नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि एक तरफ केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने बड़ा बयान दिया है, कहा है सोनिया गांधी को धक्के मार के इटली भेजो, तो दूसरी तरफ असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने छत्तीसगढ़ के कांधार में हुंकार भरी और कहा कि हम यहां पर सरकार बनाएंगे। क्या है माजरा, विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि केंद्रीय राज्य मंत्री द्वारा क्या कुछ बयान दिया गया है। तो छत्तीसगढ़ में कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रही बीजेपी के प्रत्याशी और केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने जो है 17 अक्टूबर को दो सभाओं के दौरान बयान जो दिया वो सुर्खियों में है। पहले बयान में रेणुका सिंह कोल्हारी के कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होने पहुंची, जहां पहले बाइक रैली, उसके बाद सभा को रेणुका सिंह ने संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कार्यकर्ताओं को चार्ज किया और मंच से बोला कि छत्तीसगढ़ में किसी ने मेरे कार्यकर्ताओं की उंगली काटी तो मैं उसका हाथ काटकर दूसरे हाथ में दे दूंगी। बात यही नहीं रखी, उन्होंने इस सवाल के जवाब में जो बयान दिया वो सबसे ज्यादा चर्चा है। रेणुका सिंह का दूसरा बयान जो खासा सुर्खियां बटोर रहा वो स्थानीय और बाहरी वाले मुद्दे को लेकर है। इस दौरान उन्होंने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर टिप्पणी कर दी। रेणुका सिंह ने से जवाब सवाल हुआ तो उन्होंने जवाब में कहा कि पहले सोनिया गांधी को धक्के मार इटली भेजे, फिर मेरी बात करें। इसके साथ ही उन्होंने कहा कांग्रेस पहले अपने गिरबान में और अपने घर में जाके फिर दूसरों पर कुछ कहे। इसके जवाब में कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष शीलानंद शुक्ला ने पलटवार किया और कहा कि जिस प्रकार भरतपुर सोहनत में कार्यकर्ता उनकी उम्मीदवारी का विरोध कर रहे हैं उससे रेणुका सिंह बौखला गई है और भारतीय सनातन संस्कृति का अपमान कर रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सांसद दीपक व्यास ने कहा सनातन परंपरा में भारतीय संस्कृति में विवाह के बाद स्त्री का उसका ससुराल ही घर माना जाता है। सोनिया गांधी ने जन्म इटली में लिया लेकिन वे विवाहित होकर भारत आई थी। विवाह के बाद उन्होंने भारत को ही अपना मातृभूमि माना। अपने पति की शहादत के बाद भी उन्होंने विवाहिता के धर्म का निर्वहन किया और अपने जीवन भर का नाता भारत से जोड़ा। सांसद ने कहा कि कांग्रेस के नेता और सांसद के रूप में सोनिया गांधी ने देश के लोगों को सूचना का अधिकार, रोजगार का अधिकार दिया, साथ ही भोजन का अधिकार, शिक्षा का अधिकार जैसे कदम सोनिया गांधी के निर्देश में कांग्रेस की सरकार ने उठाकर आम आदमी को मजबूत बनाया। सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पदों को ठुकरा कर यह साबित किया कि उनके लिए पद महत्वपूर्ण नहीं है। अब वही दूसरी तरफ को बता दें कि छत्तीसगढ़ के करवदा में जो है हिमंता बिस्वा शर्मा जो है वो काफी बयान देते नजर आए, हुंकार भरते नजर आए। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनेगी ऐसा भी वो कहते नजर आए और क्या कुछ कह रहे हैं वो जरा सुनिए। गरीब से छीन लिया, ऐसा लोग कैसे मुख्यमंत्री बन सकता है, कैसे मुख्यमंत्री रह सकता है। जब रमन सिंह जी था ये कवाड़ा में कितना विकास हुआ था, कितना विकास हुआ था। कॉलेज बना, नर्सिंग इंस्टीट्यूट बना, गरीबों को 1 रुपया में अनाज मिला। आज मोदी जी वही अनाज को मुफ्त में देने का काम किया। आज आप लोग देख सकता है छत्तीसगढ़ का जो विकास था और विकास का बात भूपेश बघेल जी ने खत्म कर दिया। उनका ना विकास करना है, कुछ करना नहीं है, खाली गांधी परिवार को ऊपर से नीचे तेल लगाओ, वही उनका खाली एक सबसे काम है और कुछ नहीं है। एक दशहरा यहाँ का डिप्टी सीएम है, सब बोल दिया कि मोदी जी छत्तीसगढ़ को अपार्टमेंट देता है। बोला ना हमारा यहाँ का डिप्टी सीएम ने, तो भूपेश बघेल जी ने बोले। तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने दावा किया है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनेगी। भूपेश बघेल चाहे कुछ भी कर ले, सरकार जो है वो तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ में बीजेपी की ही बनेगी। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने सिर्फ यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि छत्तीसगढ़ की हालत अच्छी नहीं है। खुलेआम धर्मांतरण हो रहा है, लव जिहाद का बाजार खुल गया, कदरवा में भगवा ध्वज का हनन हुआ और इसे लेकर उन्होंने कहा है कि अगर छत्तीसगढ़ की धरती को बचाना है तो विजय शर्मा को जिता है। असम के मुख्यमंत्री ने कवर्धा में जनसभा को जो है संबोधित करते हुए काफी कुछ जो है बयानबाजियां की और कहा कि छत्तीसगढ़ में आदिवासी लोगों को हर दिन धर्मांतरण के लिए उकसाया जाता है। कोई आवाज उठाता है तो सरकार कहती है ये हमारा सेक्युलर, ये हमें भाषा, ये भाषा हमें ना सिखाओ, मुझे आपसे सेक्युलरिज्म की भाषा नहीं सीखनी है। अकबर के हाथ में सेक्युलरिज्म नहीं होता है, सेक्युलरिज्म है तो अकबर क्यों करते रहते हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि सेक्युलरिज्म है तो मुसलमान 4 शादी आखिर क्यों करते हैं, हर मुसलमान हिंदू एक ही शादी करेगा, 2 शादी की इजाजत नहीं होगी। असम के मुख्यमंत्री आगे कहते हैं कि यहाँ आकर छत्तीसगढ़ी भाषा सिखा, ये बहुत प्यारी भाषा है, लेकिन यहाँ एक नाम सुनाई पड़ रहा, अकबर अकबर अकबर। यूपी में भी पहले बाबर बाबर नाम आता था, मोदी जी आए, बाबर को खल्लास किया, श्री राम मंदिर बनाया। अकबर को जल्दी साफ करिए नहीं तो देश बर्बाद हो जाएगा। अब अकबर और बाबर को लेकर और क्या कुछ उन्होंने कहा, जरा सुनिए। प्रधानमंत्री मोदी जी देश का शासन में आया, शासन में आने का समय हमने बोला था कि हम राम मंदिर बनाएगा। आज आप देखिए जनवरी महीना में राम मंदिर बन जाएगा, हम लोग सब राम मंदिर दर्शन करने के लिए जाएगा। लेकिन
प्रभु श्री राम का मां का छत्तीसगढ़ है। आज कांग्रेस पार्टी 7 साल देश में शासन किया। कांग्रेस पार्टी ने कभी भी राम मंदिर बनाने के लिए कोई काम नहीं किया। हमेशा उन्होंने बाबर को पूजा किया। ये लोग बाबर का है, ये लोग कभी प्रभु श्री राम का नहीं है। जो लोग प्रभु श्री राम का है वो वादा निभाता है। नरेंद्र मोदी जी ने बोला था कि हम राम मंदिर बनाएगा, 370 धारा हम हटाएगा। हर वादा जो जनता को दिया, हर वादा नरेंद्र मोदी जी ने निभाया। भूपेश बघेल जी ने क्या किया कि हम दारू बंद करेगा, लेकिन आज भूपेश बघेल जी का नाम पूरे देश में जानते हैं कि दारू बिकने का वो सरदार बन चुका है, वो दारू का सरदार बन चुका है। जो व्यक्ति ने वादा किया था मेरा मां का सामने, मेरा बेटियों का सामने कि मैं दारू को बंद करूंगा, आज क्या किया? हर जगह में दारू का ठेका लगा दिया। और दारू का ठेका कौन चलाता है? ये कांग्रेस का दलाल लोग चलाता है। वही कांग्रेस का दलाल लोग आज माल कमा रहा है। वादा का जगह में चला गया, वादा का कुछ काम नहीं हुआ। भाई और बहनों, पूरे दिन पहले मैं छत्तीसगढ़ में आया था। असम और छत्तीसगढ़ एक जैसा प्रदेश है। छत्तीसगढ़ में भी 3 साढ़े 3 को लोग होता है, असम में भी 3 साढ़े 3 को लोग होता है। मुझको एक जर्नलिस्ट ने पूछा कि भूपेश बघेल जी बेरोजगार भत्ता देगा। हम बोला ये कौन सा बेरोजगारी भत्ता? बोले 10 लाख बेरोजगारी लोग हैं और हमारा युवाओं को भत्ता देगा, आपका रिएक्शन क्या है? मैं बोला भैया देखो, वो कांग्रेस है, मैं बीजेपी हूँ। हमारा बीजेपी बेरोजगारी को भत्ता नहीं देता है, हमारा बीजेपी बेरोजगारी को रोजगार देता है। ये हमारा पार्टी। हमारा चुनाव हुआ, भूपेश बघेल जी आसाम में किया था, 3 महीना बैठा था बीजेपी को हरवाने के लिए, कांग्रेस को जिताने के लिए। वो समय मैं भूपेश बघेल जी को बोला था कि आपने 5 साल छत्तीसगढ़ में शासन चलाया, 20,000 लोगों को भी नौकरी आपने नहीं दिया, युवाओं को नौकरी नहीं दिया। मैं आपको मैं सिखा के भेजता हूँ। आप जाइए, बीजेपी का असम में सरकार होगा और 1 साल में मैं गिनती कर करके 1 लाख युवाओं को मैं सरकारी नौकरी देने वाला हूं। अभी आप टीवी में आप अभी गूगल कीजिए, 21 में मैं अमित शाह जी को असम में बुलाया और ऐसे स्टेडियम में 1 लाख युवाओं को मैंने बैठाया, गरीब घर का युवाओं को एक एक करके बुला के हर व्यक्तियों का हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर उठा दिया, जाइए नौकरी कीजिए। जैसा कि आपने सुना कहा कि 1 अकबर आते हैं तो 100 अकबर बुला लाते हैं, इसीलिए जितनी जल्दी हो सकते हैं उन्हें विदा कीजिए, नहीं तो माता कौशल्या की भूमि अपवित्र हो जाएगी। हेमंत बिश्व शर्मा ने कहा भत्ता देंगे तो कितना दिन चलेगा? 3 लाख लोगों को कम से कम नौकरी दे दे तो नहीं होगा। पीएससी नौकरी निकाला तो कांग्रेस ने दलाल सारी नौकरी बांट दी। ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए। असम छोटा प्रदेश है, हमारी सरकार आई, हर महीने 1250 माताओं के अकाउंट में पैसे डाले। भूपेश बघेल ने तो माताओं के लिए दारू का दुकान खोल दिया। असम के मुख्यमंत्री ने भूपेश बघेल पर भी जमकर इस दौरान निशाना साधा। भूपेश बघेल को लेकर क्या कुछ कहते नजर आए, वो जरा सुनिए। हमारा कोई मरसा संभालने का काम नहीं, यहाँ का मरसा अरुण जी संभाल रहा है। शराबबंदी क्या भाजपा करेगी? देखिए, शराबबंदी भाजपा करे ना करे दूसरा बात है, लेकिन चुनाव में गलत वादा मत करो, लोगों को गुमराह मत करो। अगर करना है बोलो करेगा, नहीं करना है बोलो नहीं करेगा, लेकिन करेगा बोल के फिर दारू का ही सरदार बन जाना। मैं मैनिफेस्टो नहीं बनाता हूँ। आप लोग एक ही बात बोलिए, शराबबंदी अगर हमारा मैनिफेस्टो में रहेगा तो बंदी होगा, नहीं रहेगा नहीं होगा, लेकिन हम जनता को कोई भी गलत वादा नहीं करूंगा। हम भूपेश बघेल नहीं है। सीएम ने कहा कि बीजेपी नफरत की राजनीति। और आप करो मोहब्बत का राजनीति, दारू का दुकान खोल के। दारू का दुकान में मोहब्बत का राजनीति होता है क्या? हो सकता है। ये कौन सा नफरत का राजनीति यहाँ होता है? प्रधानमंत्री आवास योजना बनाना नफरत का राजनीति है क्या? आप लोग भी तो वैक्सीन लिया,
ये क्या नफरत का राजनीति है क्या? आना चाहिए इटली। अगर सोनिया गांधी जी का मन है इटली चला जाए, हम तो रोएगा नहीं। भाजपा नेताओं द्वारा बयान जारी हमारा किसी का मन है भाई चले जाओ तो चले जाओ, और डरना क्या भाई? इटली इतना बड़ा प्रदेश है, आराम से खुशी से रहो। यहाँ इतना पोल्यूशन है दिल्ली में, आप थोड़ा इटली में रहो, पोल्यूशन कम है, लंबा आयुष मिलेगा। ये तो भाजपा का वेल विशिंग बात है, उसका गलत शब्द निकालने क्या बात है? दिल्ली में तो केजरीवाल जी ने पोल्यूशन करके रखा है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन। अगर कोई भाजपा नेता बोलता है सोनिया जी आप इटली में रहो, अच्छा वहाँ पोल्यूशन नहीं है, उसमें गलत राजनीति क्या है? वो तो अच्छा शब्द है, हमको बोलना चाहिए। वो बुजुर्ग है, सबका नेता है, कांग्रेस का नेता है। देश में आपकी सरकार है, क्या इंडिया को पॉल्यूशन फ्री नहीं बनाया जा सकता? क्या इंडिया को बना रहा है ना, इसीलिए राम जन्मभूमि बन रहा है जनवरी। हमारा देश में तो कोई तरफ का पोल्यूशन है ना, भूपेश बघेल भी एक पोल्यूशन है। तो जैसा कि आपने सुना कि हिमंता बिश्वा शर्मा भूपेश बघेल के लिए कह रही है कि भूपेश बघेल ने गरीबों से मकान छीन लिया, 1 मिनट भी सीएम रहने का अधिकार नहीं है। मोदी जी छत्तीसगढ़ चावल खरीदते हैं, 2100 देते हैं, आप 6 से देते हैं। ये मोदी न्याय योजना स्कीम को अपने नाम किया। भूपेश बघेल बोलते थे दारू बंद करेंगे, लेकिन आज पूरे देश में नाम है कि वो दारू का सरदार बन चुका है। माताओं के लिए दारू बंद करूंगा बोले थे, आज हर जगह ठेका लगा दिया। कांग्रेस के दलाल लोग चलाते हैं। उन्होंने कहा छत्तीसगढ़ और असम एक जैसे प्रदेश है, दोनों जगह की जनसंख्या एक बराबर है। भूपेश बघेल बोले थे बेरोजगारी भत्ता देंगे, भाजपा बेरोजगारी भत्ता नहीं देती बल्कि रोजगार देती है। भूपेश बघेल कांग्रेस को जुटाने के लिए असम में 3 महीने बैठे, 5 साल छत्तीसगढ़ में 20,000 को नौकरी दिला दी। मैंने उनसे सिखाकर भेजा था, असम में भाजपा की सरकार बनेगी तो एक को मैं नौकरी दूंगा। 2021 में अमित शाह को बुलाकर 1 लाख लोगों को मैंने रोजगार दिया, जो हमने कहा सो हमने किया। वहीं आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने आपको बता दें कि कांग्रेस शासन पर तो सवाल उठाए ही, उन्होंने ये भी कहा कि आतंकवाद से जो है बाबर औरंगजेब ने हमारे देश को दुर्बल बना दिया। उन्होंने कहा मोदी ने राम मंदिर बनवाया, 2024 में हम सब दर्शन के लिए जाएंगे। छत्तीसगढ़ प्रभु राम का है, कांग्रेस कभी भी राम मंदिर बनवाने के लिए कोई काम नहीं किया। उन्होंने हमेशा बाबर के लिए काम किया और मोदी के नेतृत्व में 10 साल में हम अमेरिका चीन को भी पीछे कर देंगे। मोदी जी का जीवन तब का है, आपका जीवन जो दारू वाला है। राहुल प्रियंका गांधी परिवार ने देश के साथ गद्दारी की है। मोदी को तीसरी बार भी आपको ही प्रधानमंत्री बनाना है। छत्तीसगढ़ के कई लोग असम के चाय बागान में काम करते हैं और चाय बागान में काम करते बड़े नेता भी बन गए। यहाँ का असम से गहरा नाता है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से केंद्रीय राज्य मंत्री ने सोनिया गांधी को लेकर बड़ा बयान दिया। तो हिमंता बिश्वा शर्मा भी भूपेश बघेल और कांग्रेस सरकार पर जमकर हमलावर नजर आए। तो ऐसे में आप इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिए। धन्यवाद।